नमस्ते बच्चों। आज 11 तारीख मैथ्स की वर्कशीट संख्या 30 जिसका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। तो आज जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस क्या होते हैं उनके बारे में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री शब्द है वो 3 शब्दों से एक तरह से कह सकते हैं मिलके बना है, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3 यानी कि 3, गॉन मीन्स साइड्स यानी कि भुजाएं, और मेट्रॉन्स मतलब यानी उनका मेज़र यानी कि उनको नापना। तो 3 भुजाओं के जो माप की बात होती है वो ट्रिग्नोमेट्री होती है। अब 3 भुजाओं की बात कर रहा है तो 3 भुजाएं कहाँ होती हैं? बिल्कुल 3 भुजाएं होती हैं एक त्रिभुज के अंदर, है ना। त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलके बनने वाली बंधाकृति। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है इट्स ऑल अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल्स। केवल इसमें एक स्पेशल तरह के ट्रायंगल की ही हम बात करते हैं। त्रिभुज की तो बात है लेकिन केवल समकोण त्रिभुज की बात होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है, उसे जो है हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। गणित विषय का वो भाग है जहाँ पे समकोण त्रिभुजों की बात होती है, लेकिन समकोण त्रिभुजों में भी कुछ स्पेशलिटी है। अभी इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ और आएगी। एक्स्ट्रा चीज़ और क्या आएगी मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, एक कोण तो 90 डिग्री होता है, हम लोगों को पता ही है पहले से। जैसे ये त्रिभुज ABC है, ट्राइंगल ABC है, इसमें एंगल भी 90 डिग्री है, ये हमें पता है। और जो बाकी के बचे हुए 2 एंगल हैं A और C, वो एक्यूट एंगल होते हैं। एंगल A और एंगल C जो है वो एक्यूट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से छोटे कोण है, न्यून कोण है ये दोनों एक्यूट एंगल्स। ठीक है, कितना भी वैल्यू हो सकती है इनकी। और एक मज़े की बात और है, कमाल की बात कह लो या मज़े की बात कह लो, यहाँ आप अगर ध्यान दे तो आप समझ पाएंगे कि A और C का योग हमेशा 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। आप 180 में से B घटा दो 90 डिग्री वाला, तो बचे हुए दोनों कोणों का योग जो होता है, माप का योग जो होता है, वो भी 90 डिग्री होता है। लेकिन अभी इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं फिर से ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो अभी ये रेशोज़ क्या हैं? तो रेशो का मतलब तो हम लोग जानते हैं, रेशो का मतलब होता है अनुपात। अब अनुपात निकालना है, किसका अनुपात निकालोगे? जब हम कह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री साइड्स के मेजरमेंट की बात है, तो ये अनुपात भी किसका है? साइड्स का ही है। और जब भी हम किसी चीज़ का अनुपात निकालते हैं हम क्या करते हैं? एक वैल्यू को ऊपर रखते हैं, एक वैल्यू को नीचे रखते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म में आने के बाद इस फॉर्म में लिख देते हैं, इस रूप में लिख देते हैं, तो वो अनुपात होता है। लेकिन अनुपात तो 2 ही भुजाओं का निकला। तो ये जो सारी भुजाओं के अनुपात हैं, इनको 3 भुजाएं हैं, अनुपात हमारा 2 निकल रहा है, 2 भुजाओं का। तो हम कैसे कैसे इसका अनुपात ले सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, वो सारे ऑप्शंस हम देखेंगे। और उन्हीं सारे रेशोज़ को, सारे अनुपातों को, सारे ऑप्शंस को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का नाम देंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी ऐड ऑन करने वाली चीज़ और है कि हमें यहाँ पे एंगल का भी ध्यान रखना है। ये जो 2 छोटे एंगल है ना, A और C, इसमें से किसी एक एंगल को हम अपना थीटा मान लेते हैं। थीटा जो है ग्रीक अल्फ़ाबेट होता है, जो हम यहाँ पे एंगल को दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में छोटा सा, ये थीटा का सिंबल होता है, ऐसे O बना के छोटा सा ऊपर कर दो, और इसका नाम होता है थीटा। ठीक है, ग्रीक भाषा का अल्फ़ाबेट है ये थीटा जो है। तो अब ये थीटा जो है हमारे एंगल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बेसिकली जो हम रेशो निकाल रहे हैं, जो हम अनुपात निकाल रहे हैं, वो इस एंगल का रिलेशन बनाएगा बाकी त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं के साथ। मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रायंगल की 2 साइड्स का जो आप रेशो ले रहे हैं, किन्हीं भी 2 साइड्स का जो रेशो ले रहे हैं, उस रेशो का रिलेशन, उस 2 साइड के रेशो का रिलेशन इस एंगल के साथ रहेगा। अगर एंगल बदल जाएगा तो रेशो भी बदल जाएगा, और अगर आप रेशो की वैल्यूज़ को चेंज कर दोगे तो एंगल भी चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो एंगल है ये इन साइड्स के रेशो के साथ रिलेटेड है, और उसी रेशो को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, हम लोग बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, ये सब नामों को जानते हैं पहले से। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, ये सब नामों को हम जानते हैं। अब आगे से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा बोल रहा हूँ, मैं इस एंगल की मदद से रेशो निकालना चाह रहा हूँ, तो जो 90 के कोण के सामने वाली दिशा होती है, 90 के सामने वाली, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली, ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे लंबी भुजा होती है, उसको हाइपोटेनस कहते हैं। शॉर्ट में मैं H लिखा करूँगा। ठीक है, जो साइड के ऊपर 90 और थीटा दोनों होते हैं, जिस भुजा के ऊपर 90 डिग्री का एंगल और थीटा वाला एंगल दोनों एंगल होते हैं, उस भुजा को बेस कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में, समझ जाना।
थीटा एंड 90 एंड थीटा जिस साइड पे होते हैं वो बेस होता है, उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो थीटा होता है, जिस एंगल की हम बात करें, उसके सामने वाली भुजा जो होती है, थीटा के सामने वाली भुजा, वो परपेंडिकुलर होती है, ऑपोजिट टू थीटा, ठीक है, उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। हिंदी में हाइपोटेनस को कर्ण बोलते हैं, बेस को आधार बोलते हैं, और परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं। लंब यानी कि जो सीधा खड़ा हुआ है एकदम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर हम किसी त्रिभुज के अंदर अपना ये थीटा बदल देंगे, अगर हमारा थीटा बदल जाएगा तो ये सारी वैल्यूज़ भी बदल जाती हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, एक बार शॉर्ट में लिख देता हूँ फटाफट से, ठीक है। थीटा कहाँ हो सकता है? दो ही जगह हो सकता है थीटा, क्योंकि बीच वाला कोण तो 90 डिग्री है, एक कोण तो 90 डिग्री है, क्योंकि हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे हर बार। तो अगर हमारा थीटा यहाँ ले लिया हमने, नीचे ले लिया सी वाली साइड पे, तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर रहेगा। और अगर आप इसको थीटा मान लिया ए को, क्योंकि यहाँ तो 90 है ना, ये तो हो ही नहीं सकता, तो थीटा यहाँ तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, तो यहाँ थीटा है तो ये बेस है, थीटा के बिल्कुल पास रहता है बेस, और उसके सामने परपेंडिकुलर। अभी थीटा आपने यहाँ ले लिया तो अभी बेस ये बन जाएगा, और थीटा के सामने वाली ये साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी। हाइपोटेनस में कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि वो 90 के सामने ही है। तो थीटा डिसाइड करेगा कि आपका बेस किधर है और आपका परपेंडिकुलर किधर है। तो थीटा को ध्यान रखना, थीटा नीचे बन रहा है तो बेस भी नीचे बनेगा, थीटा ऊपर सामने की तरफ है तो बेस भी सामने की तरफ। और इन शॉर्ट, जिस भुजा के ऊपर, जिस साइड के ऊपर 90 और थीटा दोनों आ रहे हैं, वही बेस है। हाइपोटेनस 90 के सामने ही है, बची हुई तीसरी साइड परपेंडिकुलर हो जाती है, जो थीटा के सामने आ रही है। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना है, बेसिक कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इस थीटा की मदद से परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के हम बारी बारी से रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लेता हूँ। अब ये ना हमारे 6 केस बनते हैं, 6 रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उन 6 का अलग अलग नाम है। पहले वाले का नाम है साइन थीटा, साइन रेशियो होता है एक, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे साइन, और इसके साथ एंगल लगाना जरूरी होता है, जिस भी एंगल की हम बात करें। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा बराबर होती है P/H के। यानी जब भी आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लेते हैं, P को ऊपर लिखना है और H को नीचे। अगर इस केस की बात करो तो P को ऊपर रखना है, H को नीचे रखना है, ठीक है। वैल्यूज़ रखनी है इनकी, जो भी वैल्यू होगी, तो वो साइन थीटा होता है। इसका पूरा नाम साइन होता है, शॉर्ट में साइन थीटा लिखते हैं। साइन शॉर्ट में 3 अक्षर, और साथ में जितना भी एंगल है वो एंगल। ऐसे ही इसका दूसरा रेशियो होता है कोसाइन, साइन के साथ मिलता जुलता है कोसाइन, इसको शॉर्ट में कॉस बोलते हैं, कॉस थीटा। इसकी वैल्यू B/H के बराबर होती है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होती है। एक थीटा होता है जो रेशो होता है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट पूरा नाम है, शॉर्ट में लिखते हैं टैन थीटा, बोलते भी टैन थीटा ही है इसको शॉर्ट में। इसकी वैल्यू होती है P/B के बराबर, यानी परपेंडिकुलर और बेस के रेशो के बराबर होती है। P ऊपर रखना है, B नीचे रखना है। ये 3 रेशो हो गए। अब बाकी 3 रेशो इनके उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है, इसको पूरा नाम होता है कोसिकेंट थीटा, तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं कॉसेक, कोसेक, ठीक है। और थीटा साथ में लगाना है। ये साइन का उल्टा है, साइन P/H है ना, ये H/P हो जाएगा, उल्टा कर देंगे। ऐसे ही कोसाइन का उल्टा होता है सीकेंट, सीकेंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सेक थीटा, सेक कोसेक, साइन कॉज, ऐसे ही, ठीक है। तो सेक थीटा जो है कॉज का उल्टा होता है, वो B/H था, ये H/B रहेगा। और तीसरा जो थीटा होता है हमारा छठा जो रेशो रह गया है, वो होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट वो टैन से बनता है, लेकिन उसको शॉर्ट में कॉट थीटा बोलते हैं, और वो टैन का उल्टा होता है B/P। ये 6 रेशोज़ होते हैं जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ बोलते हैं, ये इनके पूरे नाम हैं, और हम शॉर्ट में जो हम यूज़ करते हैं वो नाम कुछ इस प्रकार है। साइन थीटा P/H, P और H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B, और बाकी 3 इसके उल्टे। कॉसेक H/P उल्टा हो जाएगा साइन का, सेक कॉस का उल्टा हो जाएगा H/B, और टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है B/P। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये उनकी वैल्यूज़ हैं। इस तरह से हम थीटा को, एंगल को, जो एक्यूट एंगल है कोई भी एक वाला, उसको उसकी ट्राइंगल की बाकी साइड से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, आइए। मान लीजिए हमारे पास ट्राइंगल है ABC, इसकी साइड 6, 8 और 10 है, और मैंने यहाँ पे ये निशान बना रखा है, मतलब ये थीटा है मेरा, ठीक है। तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आपसे वो कह सकता है कि भाई कोई 2 थीटा निकाल दो या सारे निकाल दो। तो अगर मान लो
वो हमसे कहता है कि साइन थीटा निकालिए, तो हम लिखेंगे साइन थीटा। आप थीटा भी लिख सकते हो, आप साइन सी भी लिख सकते हो, क्योंकि ये सी एंगल पे बन रहा है, तो कोई भी एक चीज़ लिख सकते हो, ये एक ही बात है। साइन थीटा और साइन सी, इसकी वैल्यू होती है पी अपॉन एच। तो पहले आप लिखिए पी और एच। अब पी कितना है जी आपका 6 है, तो 6 लिख दीजिए, और एच कितना है जी, एच 10 है, क्योंकि ये अनुपात है, रेशो है। सिंपलेस्ट फॉर्म जरूर लिखिएगा, काट के देखिए, 2 के टेबल पे सॉल्व हो जाएगा ये, 2 के टेबल में ये 3 पे, 2 के टेबल में 5, और नहीं करता, ये हमारा फाइनल आंसर है। ऐसे ही कॉस थीटा, जो भी रेशो निकालना है उसकी वैल्यू लिख लो पहले, बी अपॉन एच। बी है 8 और एच है 10, फिर से सिंप्लीफाई करेंगे 4/5। ऐसे ही आप tan थीटा भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही आप tan थीटा भी निकाल सकते हैं, और वो होता है p अपॉन b के बराबर। p आपका है 6, b है आपका 8, काट के सिंप्लीफाइड फॉर्म 3/4। तो इस प्रकार आप 6 के 6 रेशोज़ निकाल सकते हैं, जितने आपसे पूछे जाए प्रश्न के अंदर आपने उतनों का जवाब देना है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।